नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 13, जो हमारी प्रश्नावली समांतर श्रेणियों से संबंधित है। इस कार्यपत्रक में हम समांतर श्रेणियों के पदों के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समरणीय बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। बिंदु संख्या 1, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n बटा दो a प्लस n माइनस 1 गुणा d से ज्ञात कर सकते हैं। Sn क्या है? यहाँ पर n पदों का योग। n क्या है? पदों की संख्या। a यहाँ पर क्या है? प्रथम पद। और d क्या है? सारों अंतर। यदि समांतर श्रेणी को अंतिम पद Tn दिया गया हो तो Sn यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग किसके बराबर होगा? n बटा दो a प्लस Tn। Tn क्या है? यहाँ पर अंतिम पद। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, n बटा दो a प्लस l। l हमारा क्या होता है? अंतिम पद होता है। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n बटा दो a प्लस a n। an क्या है? अंतिम पद। समांतर श्रेणी के तीन पद a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानते हैं। जब हमें समांतर श्रेणी के तीन पद मानने होंगे तो हम इस प्रकार से मानेंगे। समांतर श्रेणी की चार पद a माइनस तीन डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस तीन डी मानते हैं। और समांतर श्रेणी के पांच पद a माइनस दो डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस दो डी मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी के कुछ समरणीय बिंदुओं के बारे में पढ़ा। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब समांतर श्रेणी के तीन पद होंगे। तो प्रथम पद क्या है? 2 है। पहले तीन पद ज्ञात करने, तो दूसरा पद क्या होगा? 2 प्लस 3 यानी 5। और तीसरा पद क्या होगा? 5 प्लस 3 8। तो 2 5 8 यानी ब ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 5 हो तो इसका सार्वंतर होगा। ये इस समांतर श्रेणी का एक मानक रूप हमें दे रखा है। तो चलिए इसका पहला पद निकालते हैं। पहला पद a1 बराबर क्या होगा? n की जगह हम 1 रखेंगे। 3 गुणा 1 प्लस 5। तो 3 का 1 के साथ गुणा किया 3, 3 प्लस 5 यानी 8। तो पहला पद हमारे पास आया 8। इसका दूसरा पद क्या होगा? a2 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 5। 3 का 2 के साथ गुणा किया 6, 6 प्लस 5, 6 और 5 11। अब पहला पद 8 है, दूसरा पद 11 है, तो दूसरे में से पहला पद घटा देंगे। तो 11 माइनस 8 कितना आया? 3। तो इस श्रेणी का सार्वंत्र कितना आ गया? 3। प्रश्न संख्या 3, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद कौन सा होगा? तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो प्रथम पद क्या है हमारे पास? प्रथम पद है 2, 2 प्लस n माइनस 1 गुणा d कितना है हमारे पास? 3। तो 2 प्लस 3 का n के साथ गुणा किया 3n माइनस 3। तो 2 में से 3 घटा दिया, कितना आया? -1। तो 3n माइनस 1 इस समांतर श्रेणी का क्या होगा? nवां पद होगा। तो ये एक तरीके से इस समांतर श्रेणी का n पदों को ज्ञात करने का व्यापक रूप हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का सातवां पद होगा। अब इस श्रेणी में ए का मान कितना है हमारे पास? 5। डी का मान, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आया? 2। एन का मान कितना है? 7। तो चलिए हमारे सूत्र में रख देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए का मान कितना है हमारे पास? 5।
प्लस n का मान कितना है 7 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है हमारे पास 2, तो 5 प्लस 7 में से 1 घटाया 6, 6 गुणा 2, तो 5 प्लस 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़े 17, तो सातवां पद क्या होगा 17। प्रश्न संख्या 5, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल कौन सा होगा। तो हमें सूत्र पूछा है, तो n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। प्रश्न संख्या 6, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद है। तो हमें इस समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा है, तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है माइनस का 40 डी, डी निकालेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, -15 में से माइनस के 40 घटाएंगे, तो -15 माइनस ब्रैकेट में -40, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25। n का मान कितना है 10। ये सभी मान हम सूत्र में रख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन का मान हमें ज्ञात करना है, यानी 10वां पद हमें ज्ञात करना है। ए 10 बराबर ए का मान है वो माइनस का 40 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और गुणा डी का मान 25। तो ए 10 बराबर -40, 10 में से 1 घटाया 9, 9 गुणा 25, तो -40, 9 का 25 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 225। अब 225 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 185, जो हमारा इस श्रेणी का 10वां पद है। प्रश्न संख्या 7, समांतर श्रेणी 3 1 -1 3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या है 3 है, इस श्रेणी का पहला पद क्या है 3 है, सार्वंतर डी, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 1 में से क्या घटाएंगे 1 में से 3 घटाएंगे, तो क्या आएगा माइनस का 2। प्रश्न संख्या 8, समांतर श्रेणी में ए का मान 11 है और डी का मान -3 है, तो प्रथम 4 पद लिखिए। तो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद हम किस प्रकार निकालेंगे, देखिए A1 बराबर ए, और ए का मान कितना है 11, तो पहला पद आ गया हमारे पास 11। दूसरा पद पहले पद में क्या करेंगे डी जोड़ेंगे, A1 प्लस डी, A1 का मान 11, 11 प्लस माइनस का 3, तो यानी 11 माइनस 3 कितना आया 8। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो A3 बराबर दूसरे पद में क्या करेंगे डी जोड़ेंगे। दूसरा पद कितना है 8, 8 प्लस -3, तो 8 माइनस 3 कितना आया 5। अब चौथा पद निकालेंगे,
चौथा पद कैसे निकालेंगे? तीसरे पद में डी जोड़कर। और तीसरा पद हमारे पास कितना है? 5 है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे? माइनस का 3 जोड़ेंगे। तो यानी 5 में से 3 घटाव हो गया। 5 माइनस 3 बराबर 2। तो इस प्रकार से इस श्रेणी के पहले जो 4 पद हैं वो क्या है? 11, 8, 5 और 2। ये इस श्रेणी के पहले 4 पद हैं। प्रश्न संख्या 9। समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 39 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 3 है। डी का मान 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। एन का मान दे रखा है हमें 39, यानी इस समांतर श्रेणी का लास्ट पद है वो क्या है? 39 है। हमें एन का मान ज्ञात करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान कितना है? 39। ए का मान 3 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? 3। 3 को इधर ले गए तो 39 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3। 39 में से 3 घटाए 36 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3। अब 3 को इधर भाग में ले आए तो 36/3 बराबर एन माइनस 1। 36 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 बराबर एन माइनस 1। और 1 को इधर ले आए तो 12 प्लस 1 बराबर एन। 12 में 1 जोड़ा 13। तो इस प्रकार से हमें एन का मान प्राप्त हो गया 13। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 13 पद हैं। प्रश्न संख्या 10। 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? हम सभी जानते हैं 10 से स्टार्ट होती है। 10, 11, 12 इस तरह से। और कहाँ तक जाती है? 2 अंकों की संख्या 99 तक जाती है। तो इन संख्याओं में हमें पता करना है कि कुल कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है। तो पहली संख्या होगी वो कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी? 10 नहीं होगी, 11 नहीं होगी, कौन सी होगी? 14 होगी। 14 हमारी 7 से विभाज्य होगी। 14 के बाद 21 होगी। इस प्रकार से लास्ट में 99 देखते हैं। 99 7 से विभाज्य है क्या? नहीं है। 99 से अगली संख्या 98। 98 है वो क्या है? 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन गई। 14, 21, 28। फिर लास्ट में पद है 98। यानी ए का मान हमारे पास कितना है? 14। डी का मान कितना है? 21 माइनस 14 7। और ए एन का मान कितना है हमारे पास? 98। तो हमारे सूत्र में रखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। उस सूत्र में हम मान रखेंगे तो ए एन का मान कितना है हमारे पास? 98 है। तो 98 बराबर ए का मान है 14 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है 7। 14 को इधर ले आए 98 माइनस 14 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। 98 में से 14 घटाए तो कितना प्राप्त हुआ? 84 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। अब 7 का भाग देंगे 84 में
तो 84/7 बराबर n-1। 84 में 7 का भाग देंगे 12, 12 7 84 बराबर n-1। एक को 12 की तरफ ले आएंगे तो 12 प्लस 1 बराबर n। 12 में एक जोड़ा 13, 13 बराबर n। यानी 2 अंकों वाली कुल 13 संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है। तो अतः 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से विभाज्य है। प्रश्न संख्या 11, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 21। डी का मान 18 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा? -3। और ए एन का मान हमारे पास कितना है? -81। तो अब हमारे सूत्र में रख देते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। उस सूत्र में रखेंगे ए एन का मान हमारे पास कितना है? -81। ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान -3। 21 को इधर ले आए 81 की तरफ तो -21 बराबर n-1 गुणा -3। -81 और -21 कितना आएगा? जुड़कर -102 बराबर n-1 गुणा -3। अब इस 3 को इधर भाग में ले आएंगे 102 के तो 102 भाग -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कट गया 102 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 34 बराबर n-1। एक को इधर ले आएंगे 34 की तरफ तो 34 प्लस 1 बराबर n। 34 में एक जोड़ा 35 तो 35 बराबर n। यानी 35वां पद है वो क्या है? -81 है। प्रश्न संख्या 12, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है? तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 21। डी का मान हम निकाल लेते हैं 42 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा? 21। और ए एन हमारे पास कितना है? 210। तो 210 बराबर ए का मान 21 प्लस n-1 गुणा डी का मान कितना है? 21। 21 को इधर ले आए 210 माइनस 21 बराबर n-1 गुणा 21। 210 में से 21 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 189 बराबर n-1 गुणा 21। 21 का भाग देंगे 189 में बराबर n-1। तो भाग देंगे 21 का 189 में तो हमें प्राप्त होगा 9। तो 9 बराबर n-1। एक को इधर 9 की तरफ ले आए तो 9 प्लस 1 बराबर n। 9 में एक जोड़ा 10 तो हमें n का मान कितना प्राप्त हुआ? 10। तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद है वो 210 है। प्रश्न संख्या 13, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कितना है? 1। डी का मान हम निकालेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 3। एन का मान हमारे पास कितना है? 20। तो 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ये हमारा n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो 20 पदों का योगफल किसके बराबर होगा? 20/2 2 गुणा 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 गुणा 3। तो 20 में 2 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा? 10। ब्रैकेट में 2 का 1 के साथ गुणा 2, 20 माइनस 1 19, 19 का 3 के साथ गुणा 57। तो 20 पदों का योगफल
10 गुणा 2 में 57 जोड़े 59, तो 59 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 590। तो समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 20 पदों का योगफल हमें प्राप्त हुआ है 590। प्रश्न संख्या 14, योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है हमें, 34 32 30 और अंतिम पद है वो कितना है 10 है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 34, डी का मान अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2, और अंतिम पद ए एन हमारे पास कितना है 10। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले पदों की संख्या निकालनी होगी। तो वो हम किसे निकालेंगे, हमारे सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इस सूत्र से निकालेंगे। ए एन लास्ट पद कितना है हमारा 10, प्रथम पद कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है -2। 34 को इधर ले आए तो 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 गुणा -2। 10 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 24 बराबर एन माइनस 1 गुणा -2। -2 इधर भाग में ले आए तो -24 बटा -2 बराबर एन माइनस 1। माइनस के 24 में माइनस के 2 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 24 में 2 का भाग देंगे 12, 12 बराबर एन माइनस 1। एक को इधर ले आए तो 12 प्लस 1, तो एन का मान हमें प्राप्त हो गया 13। अब हम इस श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, इस सूत्र की सहायता से हम ये योगफल ज्ञात करेंगे। तो एन हमारे पास कितना है 13, 13 बटे 2। ए का मान कितना है हमारे पास 34 और ए एन का मान कितना है 10, तो 34 प्लस 10, तो 13 बटे 2 गुणा 34 का 34 में 10 जोड़ेंगे 44 और 2 का भाग 44 में देंगे 22। अब 13 का 22 के साथ गुणा करेंगे तो 13 का 2 के साथ गुणा किया, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और हासिल 2 28, यानी इस श्रेणी का योग हमें प्राप्त हुआ है 286। ये जो श्रेणी है 34 32 30 और जिसका अंतिम पद 10 है, तो इन सभी का योग हमें कितना प्राप्त हुआ है 286। प्रश्न संख्या 15, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि जो संख्याएं हमारी 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती हो वो हमारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। हमें पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमारी एपी क्या होगी 1 2 3 4 4 4 5 6 7 और लगातार इस तरह से अंतिम पद हमारे पास कितना है 100, यानी हमारे कुल पद कितने हो गए 100 हो गए। प्रथम पद हमारा कितना है 1 है और डी का मान हम निकालेंगे अगले पद में से पिछला पद 2 माइनस 1 यानी 1। तो अब हम सूत्र में रख देते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, पदों की संख्या कितनी है 100, 100 बटा 2, प्रथम पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना है 100। 2 का भाग 100 में देंगे कितना होगा 50, 50 का गुणा करेंगे 100 में 1 जोड़ा 101, तो कितना प्राप्त होगा 5 एकम 5, 5 का 0 के साथ गुणा किया 0, 5 एकम 5 और ये 0 यहाँ पर लग जाएगा। यही हमारा उत्तर है, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना प्राप्त होगा 5050। इस प्रकार से हमने इस कार्यपत्रक को हल किया।